टीडैप की बात हो रही थी, नवीद इज वेरी काइंड कि उन्होंने यहाँ पे ऑन द स्पॉट टीडैप से बात की है। पिछले दिनों में मुझे सियालकोट से एक मसला रेफर हुआ कि कोई फेयर था बाहर, जहाँ पे मेरा जर्मनी में कि कहीं पे यहाँ पे एक वफ्द जाना चाहता था शिरकत के लिए, तो टीडैप ने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की कि उन लोगों को उसके लिए कोई लग सके, वीज़ा लग सके जो है उन लोगों को। नॉर्मली सियालकोट के एक्सपोर्टर्स को जो है वीज़ा लगने में कोई दुश्वारी नहीं होती, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री होती है वीज़ास की जो उनको सपोर्ट करती है उनकी एप्लीकेशन में। एक और अभी हम जब पहुँचे हैं सियालकोट तो ख्वाजा साहब ने इशू रेज किया, मैं वो भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो स्कैनर है एयरपोर्ट के ऊपर, उसके लिए जो है वो इतनी डिले हुई है कि एक्सचेंज रेट जो है तकरीबन डबल हो गया उसमें। तो जो ईडीएफ से जो पैसा मिला हुआ था उसके अलावा जो है परहैप्स एयरपोर्ट को जो है वो मज़ीद जो है वो पैसा जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो डॉलर थे उसका रेट कोई और था, आज जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया वो उस वक्त से। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है इसको ब्यूरोक्रेटिक जो रोड ब्लॉक्स हैं उनमें नहीं डालना चाहिए, बल्कि ब्यूरोक्रेसी को उसी तरह बिहेव करना चाहिए कि जिस तरह एक लफ्ज़ जो है वो आजकल वैसे बदनाम हो गया हुआ है, सहूलतकार का जो है ना वो रोल अदा करना चाहिए। उनको स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो है ना वो क्रिएट नहीं करने चाहिए। मैं इसमें एक और सियालकोट से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा नवीद के। यहाँ पे मैं जो हमारे जोन है IPZ जो है यहाँ पे वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर आती है, लेकिन आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि उधर बाहर से जब अंदर जाते हैं, चाहे वो बजरी जा रही हो या सीमेंट जा रहा हो या लकड़ी जा रही हो या सरिया जा रहा हो, तो हमारे वहाँ पे कस्टम वाले जो हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो कहते हैं ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम नहीं जाना देंगे। ये कोई रौला जो है पिछले कुछ 6-7 महीने से पड़ा हुआ है, और वो अगले दिन उसको मैंने सेक्रेटरी इंडस्ट्री से बात की तो मेरा ख्याल है उसने कोई इंटरफेयर किया सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने तो कुछ सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है। लेकिन आप देख लें कि इस मुल्क में जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है एक्सपोर्ट के लिए, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का क्या एटीट्यूड है, चाहे वो टीडैप हो या जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हो, वो बिल्कुल जो है दे डिग देयर हील्स एंड वोंट बज ऑन एनी इशू, चाहे वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का स्पेसिफिक हो। तो ये एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे नवीद ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है दे आर ट्रेन्ड और दे आर बिल्ट लाइक दैट, और या उनका जो है जो कंडीशनिंग है, मेंटल कंडीशनिंग इस तरह की हुई है कि ये लोग जो है ये बिजनेसमैन जो है ना खुदा न खास्ता कोई उनकी जेब से पैसे निकालने आ गए हैं तो ये रुकावटें जितनी खड़ी कर सकते हो, उनका फ्रेंडली एटीट्यूड जो सहूलतकारी वाला जो है एटीट्यूड नहीं होता। दूसरा मैंने नवीद से एक और इशू खड़ा किया जो मुझे वक्तन फक्तन नजर आता है कि यहाँ पे जो चेंबर के मुख्तलिफ चेंबर्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि सियालकोट अल्हम्दुलिल्लाह उससे एग्जम्प्ट होगा। वहाँ पे जाली वोट बने हुए हैं, जो गोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों ने बनाई हुई हैं जो सियासत में है चेंबर्स की। सब मैं तो ठीक कह रहा हूँ, मैं बार नहीं हो रही खेल वो जो है ना, और एक सूबे में तो ये बिल्कुल आधे से ज्यादा लोग जो है ना वो जाली वोट बने हुए हैं, यानी कि जो चेंबर की सियासत में जो है वो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारी सियासत में होती है। बिल्कुल मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये विक्टिम बैठा हुआ है जाली वोटों का, डॉक्टर नعمان जो है, तो ये जाली वोटों का और एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का,
दोनों इलेक्शनों में, पिछला भी इलेक्शन और ये वाला भी इलेक्शन जो है, और बावजूद इन दो बंदों के एफर्ट्स के वो लॉ भी पास हो गया, जो अभी रिसेंटली जो है पिछले चंद महीने पहले पास हुआ है, बावजूद हमारे एफर्ट्स के, और हमें पता भी नहीं लगा। वो भी हमारे कुलीग ने जो है पार्ट प्ले किया। तो मैं कह रहा हूं कि इस बीमारी जो है यहाँ पे, इट इज नॉट कन्फाइंड टू पॉलिटिक्स ओनली, इट हैज पेनिट्रेटेड ऑलमोस्ट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ, नेशनल लाइफ। कोई यहाँ पे अब कोई शरीफाना बिहेवियर जो है कहीं भी नहीं रह गया हुआ। हर जगह जो है मार धाड़ है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सियासतदान है, बाकी कुछ ऐसे इदारे हैं जो जहाँ पे जो परसटते हैं वो उनके नाम लेते हुए। तो ये सारे के सारे जो चीजें जो है ना, ये हमारे यहाँ पे जो आपके ऊपर कोई नेगेटिव फॉल आउट आ रहा है आपके बिजनेस के ऊपर, या हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, या हमारी इकोनॉमी के ऊपर, उसकी वजह से जो है ना, दैट द मेन रीजन इज आवर नेशनल ईथॉस व्हिच इज सिक, टेरिबली सिक। और जिसकी रियलाइजेशन जो है, द बिगेस्ट ट्रेजेडी जो है वो ये है कि उसकी रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम तर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स से, तमाम तक जो फायर वॉल्स क्रिएट हुई हैं, उनके बावजूद जो है पीपल आर मूविंग ऑन। हमारी आपकी एयरलाइन वो बैठे हुए हैं चीफ एग्जेक्टिव साहब, यानी मैंने हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो है रेजिस्टेंस आ रही है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है। मैं ज्यादा जो है डिटेल में नहीं जाना चाहता, नवीद को भी पता है, मुझे भी पता है, और चीफ एग्जेक्टिव साहब ब्लॉक नहीं है। मैं हर लेवल के ऊपर जो है वो लोग जो हैं वो हाथ हैंड, वो 24 को इंशाल्लाह ताला विड्रॉ हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे कल जो है ना एश्योरेंस दिया है। मेरी कल पहले उन्होंने 5-6 दिन पहले कहा था, मैंने मलिक साहब को इन्फॉर्म भी कर दिया। कल स्पेसिफिकली मैं उनसे बात की है, मैंने सियालकोट जाना है, तो उन्होंने कहा 24 तक जो है ना मैं रैप इट अप, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आखिर में मैं थोड़ी सी अर्ज करूंगा कि मैं पिछले 2-3 रोज पहले वीकेंड पे मैंने यहाँ पे विमेन चेंबर वालों ने एक एग्जीबिशन जो है अरेंज की हुई थी, मुझे उन्होंने इज्जत बख्शी, मुझे वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं समझता हूँ कि ये एक और बड़ा इनिशिएटिव है जो सियालकोट ने लिया है। इट इज़ अनदर फेदर इन एफर्ट में जो है ना आपके शाना बिशाना है, एंड मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो आपके लिए नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डायरेक्टली जो है मुझे रिफर कर सकती हैं। मैं रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को वो के साथ जो है उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये एक ऐसा मैं मीडिया को कहा भी था कि 54% हमारी जो पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमी से बाहर है, और वो इकोनॉमी में हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेजेडीज हैं। 73% जो ग्रेजुएट बच्चे हैं हमारी, मेडिकल ग्रेजुएट, वो प्रैक्टिस नहीं करती, वो मेडिसिन में नहीं जाती, उस प्रोफेशन में नहीं जाती। 27% जाती हैं, 73% जो है वो मेडिसिन की डिग्री लेके डॉक्टर बन के शादी हो जाती है, प्रैक्टिस नहीं करती। उनके पेरेंट्स जो हैं उनको डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि उनको अच्छे रिश्ते मिलते हैं। जैसे मैं आपको सरकारी जो है वो फिगर भी बता रहा हूं और रीजन भी यही बता रहा हूं कि वो अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं कि बच्ची डॉक्टर है। तो ये इन ख्वातीन का नेशनल लाइफ में जो ये एक एक्सक्लूजन जो है या उनकी रेलेवेंस जो है जितनी होनी चाहिए अपनी तादाद के मुताबिक, अपने रोल के मुताबिक, वो हमारे पे नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर जो है खराज तहसीन पेश करूँगा ख्वातीन को जिन्होंने चेंबर के अपने चेंबर, वेलकम जी, वेलकम। तो ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया और मेरा ख्याल है कि वो माल है। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद साहब, जनाब साहब। दो इश्यूज इन्होंने रेस किए, तो मैं थोड़ा सा उससे जल्दी से जवाब